आज हम जानेंगे बच्चों को कौन से फ्रूट्स दें और कौन से नहीं दें। क्योंकि समर आ गई है तो मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से बच्चों को फ्रूट्स देने हैं और कौन से नहीं देने हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको 6 महीने के बाद ही हमें कोई फ्रूट देना है, और यदि फ्रूट दे भी रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जांच कर लेना है, देख लेना है कि ये बच्चे के लिए सेफ़ है नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा फ्रूट दें और कौन सा नहीं दें। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। क्या आप भी सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को केला खिलाना सही रहेगा या नहीं? तो चलिए जानते हैं केले के फ़ायदे और कब से खिलाना शुरू कर सकते हैं। केला एक सुपर फूड है जो बच्चों के लिए बहुत ही सेफ और पोषण से भरपूर होता है। आप अपने बच्चे को 6 महीने की उम्र से केला देना शुरू कर सकते हैं, जब वो सॉलिड फूड के लिए तैयार हो जाए। केला बच्चों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, चलो जानते हैं। पचाने में आसान है, एनर्जी से भरपूर है, विटामिन B6 और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, कॉन्स्टिपेशन में भी ये मददगार है और वज़न बढ़ाने में भी बहुत ही सहायक है। ध्यान रहे कि केला हमेशा पका हुआ होना चाहिए और बच्चों को पहली बार देने से पहले इसकी एलर्जी की जांच कर लेनी चाहिए। तो बच्चों के डाइट में ज़रूर ऐड करिए केले को। जैसे मेरा बेबी ये बनाना स्मूदी को बहुत ही पसंद कर रहा है, वैसे आपका बच्चा भी इसको बहुत पसंद करेगा। कीवी एक विदेशी फल है, लेकिन इसमें छिपे हैं बच्चों के लिए कई पोषक तत्व। आप अपने बेबी को कीवी 7 से 8 महीने की उम्र के बाद देना शुरू कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन C और विटामिन E से भरपूर है, पाचन को बेहतर बनाता है, आयरन और फाइबर का अच्छा स्रोत है, बच्चों की स्किन और आंखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। कीवी को अच्छे से धोकर छील लें, फिर मैश करके बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिला सकते हैं, या फिर मैंने जैसे कद्दूकस किया है यहाँ पे कीवी को, वैसे करके भी खिला सकते हैं। पहली बार खिला रहे हैं तो थोड़ा ट्रायल करें बच्चे को देके, क्योंकि कुछ बच्चों को कीवी से एलर्जी भी हो सकती है। गर्मी में जामुन का मज़ा सबको आता है, लेकिन क्या आप सोच रही हैं कि बच्चे को जामुन देना सेफ है या नहीं? तो चलिए जानते हैं। जामुन सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत में भी नंबर 1 है, खासकर बच्चों के लिए। आप अपने बच्चे को 1 साल की उम्र के बाद जामुन देना शुरू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को उसके बीज और स्किन से दिक्कत हो सकती है। जामुन आयरन से भरपूर, हड्डियां मजबूत करता है, गर्मी में ठंडक देता है, पाचन सुधारता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यदि आप 1 साल से कम के बच्चे को जामुन देना चाहते हैं तो उसको कद्दूकस करके और छलनी से छान लीजिए और इसका रस ही अपने बच्चे को दें, ताकि बच्चा उसे आसानी से खा सके और पचा सके। लेकिन कुछ बच्चों को जामुन से एलर्जी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, तो इस गर्मी में अपने लाडले को जामुन का हेल्दी स्वाद जरूर चखाएं, लेकिन सही उम्र और मात्रा के साथ। गर्मी आई नहीं कि आम का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन मम्मियों का सवाल है कि क्या बेबी को आम दे सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इसका पूरा सच। हाँ, आप अपने बच्चों को आम दे सकती हैं। 6 महीने की उम्र के बाद जब आप उससे सॉलिड फूड देना शुरू करती है, तब से आप आम भी दे सकती हैं। आम सिर्फ स्वाद में ही नहीं, सेहत में भी सुपर फ्रूट है। ये पाचन के लिए अच्छा है, विटामिन A से भरपूर है, आंखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है और स्किन को हेल्दी रखता है। पका हुआ आम लेना है और उसे 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना है। अच्छे से धोकर उसका पल्प निकालेंगे, उसे मैश करके उसकी प्यूरी बनाएंगे और उसे छान के ही बच्चों को देना है, ताकि उसके रेशे बच्चों के गले में नहीं अटके। कभी खट्टा कभी मीठा है ये भखारा फलम, लेकिन क्या इसे बेबी को दिया जा सकता है? आइए जानते हैं इसके फ़ायदे और ज़रूरी बातें। भखारा फलम एक सीजनल और पोषक फल है, बच्चों को इसका स्वाद बहुत पसंद आता है। आप अपने बच्चे को भखारा फलम 7 से 8 महीने की उम्र के बाद देना शुरू कर सकते हैं। ये विटामिन C और आयरन से भरपूर है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, पाचन में सुधार करता है, कब्ज में राहत देता है और गर्मी में ठंडक देता है।
पका हुआ बकारा पलम ही लेना है जो कि खाने में मीठा हो। इसके पीसेज करके इसको कद्दूकस कर लेंगे ताकि छिलके नहीं रहे इसके अंदर। शुरुआत में बच्चों को सिर्फ थोड़ी मात्रा में ही इसको देना है, धीरे धीरे ही इसकी मात्रा बढ़ानी है। कुछ बच्चों को खट्टे फलों से एलर्जी या पेट दर्द हो सकता है, तो पहली बार देते समय सिर्फ इसे थोड़ी मात्रा में ही दें ताकि रिएक्शन देख सकें। तो इस गर्मी अपने बच्चे को दीजिए बखारा पलम का स्वाद और सेहत दोनों का मज़ा। मेरे बच्चे को यहाँ पे बखारा पलम का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, तो उसने बहुत इंजॉय किया। आप भी कमेंट में बताएं कि आपके बच्चे को बखारा पलम कैसा लगा। गर्मी आई और साथ में आया रसीला तरबूज। तरबूज में होता है 90% पानी और यही इसे गर्मी में बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन बनाता है। आप अपनी बेबी को तरबूज 8 से 9 महीने की उम्र के बाद देना शुरू कर सकती हैं, जब वो सॉलिड फूड को अच्छी तरह पचा सके। तरबूज शरीर को ठंडक देता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। ये विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कब्ज में भी राहत देता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। पका हुआ तरबूज लेंगे और उसके सारे बीज को अपने निकाल लेंगे। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसे मैश करके बच्चों को दे सकते हैं, या फिर आप एक फ्रूट निपल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे पहले स्टेरलाइज करना है। तरबूज के छोटे छोटे पीसेस उसमें भर के बच्चे को दे सकते हैं। तरबूज में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा देने से पेट ढीला या गैस हो सकती है। साथ ही बीज बिल्कुल नहीं छोड़ें। तो अब गर्मी में अपनी बेबी को दीजिए तरबूज का ठंडा ठंडा स्वाद सेहत और ताजगी के साथ। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।